जय श्री राम। मैं आचार्य सौरभ उपाध्याय और आपका आचार्य सौरभ उपाध्याय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि तर्पण प्रयोग विधि। तर्पण प्रयोग यानी कि जो पितृपक्ष आ रहा है इसमें तर्पण इत्यादि जो हम करते हैं यह किसी विधि से करें, कैसे करें, सारा प्रयोग बताया जाएगा। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे आज का कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको जो जो सामग्री को रखना है वह पहले से रख लें। क्या क्या रखना है आपको इसमें? एक थाली कांसे की हो, कुसा हो, पैंती हो जो कि आपको मार्केट में पूजन की दुकान में सरलता से प्राप्त हो जाएगी। एक पंचपात्र हो आचमनी के साथ, तिल हो, जवा हो, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन भी रख सकते हैं, सफ़ेद पुष्प रखें और जल रख लें अपने पास। आसन बिछा करके, कुशा की आसन हो या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यह सारी चीज़ों को लेकर के आपको बैठना है। यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ धारण कर लें और यदि नहीं पहनते हैं तो कंधे पर गमछा जरूर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि तर्पण के योग्य पात्र तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा का पात्र पितरों के तर्पण हेतु शुभ माना गया है। परंतु इनमें से कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, जैसे कि कांसे का हमने बताया, तांबा है आपके पास तांबे का, मिट्टी और लोहे का पात्र नहीं लेना है। घर में ग्रहण हो, पितृ श्राद्ध, व्यतिपात योग, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन निषेध होने पर, इन दिनों में निषेध होने पर भी आप तिल से तर्पण कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कुशा के अग्र भाग में देवताओं का, मध्य में मनुष्यों का और मूल तथा अग्र भाग में पितरों का तर्पण करें। यहाँ से पूजन प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम हमको जो है गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाना है और दाहिनी अनामिका में, मतलब दाएं हाथ की जो रिंग फिंगर है, इसमें कुशा की जो पैंती है वह पहनना है और बाईं अनामिका में भी पवित्री यानी पैंती पहनना है। फिर हाथ में ये पहनने के बाद आचमन कर लें, अपने ऊपर जल छोड़ लें, अपनी आसन पर जल छोड़ लें। इसका क्रम हमारे YouTube चैनल पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद उस विधि विधान से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा कार्य करने के बाद अब संकल्प करना है। तो हाथ में कुशा लेंगे, जवा लेंगे, अक्षत लेंगे और जल लेंगे और संकल्प करेंगे। यदि आपसे संस्कृत आती है तो संस्कृत का भी हमारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सरलतम संकल्प बताया गया है। यदि आपको संकल्प आता है, हमारे वीडियो में भी संकल्प है, वह आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अभी हम इसी माध्यम से जो अभी हम PDF लिए हैं यही हम करेंगे। तो हाथ में ये सब सारी सामग्री लेकर के संकल्प करना है। 3 बार विष्णु विष्णु बोलेंगे और विष्णु विष्णु बोलने के बाद अब बोलेंगे कि मैं आज, ये ध्यान रखेंगे कि जो लोग हैं उनका नाम उनके नाम से तर्पण नहीं करना है। मैं आज माता का नाम, यदि माता जी का करना है, या फिर पिताजी का करना है तो पिता का नाम इत्यादि ले करके, फिर स्वयं का नाम, अपना नाम ले करके अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद प्राप्ति तथा अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु अपने घर में देव ऋषि,
मनुष्य पितृ तर्पण करने का संकल्प करता हूँ। अब वहीं सामने छोड़ देंगे। इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद तांबे के पात्र में, जो आप तांबे की यानी गहरी थाली हो, तांबे के पात्र में थोड़ा जल डालेंगे। जल पर्याप्त होना चाहिए, जो आपके हाथ में अंजलि से लेते बन जाए। चावल डालकर त्रिकुश यानी कुशा को डाल करके पूर्वाग्र यानी सीधा रख करके उस पात्र को दाएं हाथ में ले करके और बाएं हाथ से ढक करके दाएं में रख करके और ढकना है और मंत्र पढ़ना है। यदि मंत्र बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्मरण मात्र करेंगे। ओम ब्रह्मादया सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांड उदरवर्तिनः। इसके बाद छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देव तर्पण विधि लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व की तरफ मुंह करना है। किन किन में? देवता का और ऋषि का। और यज्ञोपवीत जनेऊ को सभ्य रखें। सभ्य यानी कि बाएं कंधे में होना चाहिए, और जब अपसभ्य बोलें तो दाएं कंधे में होना चाहिए। दाहिना घुटना भूमि पर लगा के बैठें। अर्घ पात्र में चावल छोड़ें। तीनों कुशों की पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें। जल की अंजलि एक एक हो। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दें। जलांजलि को सोने, चांदी, तांबे अथवा कांसे के पात्र में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डालें। आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर हम आगे आपको बताते जाएंगे, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, यदि नदी तीर्थ में कर रहे हैं या फिर हम थाली में कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखना है। ये आपको आगे के क्रम में आता जाएगा। पूर्व तरफ बैठ जाएंगे। पूरब तरफ बैठ करके ध्यान रखेंगे, जो देव तर्पण है इनको सीधा छोड़ना है, यानी जो हमारी उंगलियां हैं उस तरफ सामने पूर्वाग्र ही छोड़ना है। और एक एक अंजलि देते जाएंगे और बोलते जाएंगे, महास्त्रपियताम ओम विष्णुस्त्रपियताम ओम रुद्रस्त्रपियताम ओम प्रजापतिस्त्रपियताम ओम देवास्त्रपियताम ओम छंदांसी तृप्यताम ओम वेदास्त्रपियताम ओम ऋषियस्त्रपियताम ओम पुराणाचार्यस्त्रपियताम ओम गंधर्वास्त्रपियताम ओम इतराचार्यस्त्रपियताम ओम संवत्सरः सावयस्त्रपियताम ओम देवस्त्रपियताम ओम अप्सरसस्त्रपियताम ओम देवानुगास्त्रपियताम ओम नागास्त्रपियताम ओम सागरास्त्रपियताम ओम पर्वतास्त्रपियताम ओम सरितस्त्रपियताम ओम मनुष्यास्त्रपियताम ओम यक्षस्त्रपियताम ओम रक्षांसी तृप्यन्ताम ओम पिशाचास्त्रपियन्ताम ओम सुपर्णास्त्रपियन्ताम ओम भूतानीस्त्रपियन्ताम ओम पशवस्त्रपियन्ताम ओम वनस्पतयस्त्रपियन्ताम ओम ओषधयस्त्रपियन्ताम ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्त्रपियन्ताम। ये हो गया। अब ऋषि तर्पण करना है, तो इनको भी सामने तरफ ही छोड़ेंगे इसी प्रकार, और एक एक अंजलि देंगे। ओम मरीचिस्त्रपियताम ओम अत्रिस्त्रपियताम ओम अंगिरास्त्रपियताम ओम पुलस्त्रपियताम ओम पुलहस्त्रपियताम ओम क्रतुस्त्रपियताम ओम वसिष्ठस्त्रपियताम ओम प्रचेतास्त्रपियताम ओम भृगुस्त्रपियताम ओम नारदस्त्रपियताम।
अब दिव्य मनुष्य तर्पण विधि है, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं, ध्यान देंगे। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यज्ञोपवीत यानी जो जनेऊ है वह गमछे की माला यानी कंठी की भांति गले में धारण करें। अब आप समझिए आराम से कि जो जनेऊ है उसको माला जैसा गले में डालना है, या गमछा जो डाले हों तो वह गमछे को गले में डाल लेंगे गम माला जैसे, और गले में धारण करें। सीधा बैठें, कोई घुटना भूमि पर ना लगाएं। अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें। अब जौ को छोड़ लेंगे, तीनों कुशों को उत्तराग्र रखेंगे यानी उत्तर तरफ कर देंगे, है ना। और प्रजापत्य काय तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से निम्नांकित मंत्रों को 2 बार जल दें। तो यहाँ पर आप समझेंगे अच्छे से कि ये काय तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका यानी छोटी वाली उंगली के बीच में रख करके अब यह फिर से आपको तर्पण करना है। ओम सनकस्त्रप्यन्ताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम आसुरस्त्रप्यताम, ओम बोढ़ुस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम। ये होने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दक्षिण की ओर मुँह करें, थाली को भी दक्षिण की तरफ रख लें और आप भी घूम जाएं, और यदि नहीं घूम पाते हैं तो मात्र दक्षिण की ओर मुख करके आप सब यानी कि दाएं कंधे पर आपका जनेऊ होगा और बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को दाहिने कंधे पर रखें, यदि गमछा है तो गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। बाएं घुटने को, लेफ्ट साइड का घुटने को भूमि पर लगाकर बैठें। अर्घ्य पात्र में थोड़ा सा काले तिल छोड़ें। कुशों के बीच से मोड़ करके उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने अंगूठे के और तर्जनी के बीच में रखें। अब समझिएगा, कुशा जो है उसको थोड़ा सा मोड़ लीजिए और अपने दाहिने अंगूठे के पास दबा लीजिएगा, और उसके बाद पितृ तीर्थ से अर्थात जो अंगूठा और तर्जनी का मध्य भाग है, अंगूठे के और जो उंगली है उसके बीच को, उसी को पितृ तीर्थ कहते हैं। यहाँ से दिव्य पितरों के लिए निम्नांकित मंत्र पढ़ें और 3-3 अंजलि दें। अब यहाँ पर 3-3 बार जल छोड़ना है। यदि तिल हो तो सतिलम जलम, और यदि सिर्फ गंगा जल हो तो गंगा जलम बोलें। यहाँ पर आपको 3 बार छोड़ना है, अंजलि पर लेकर के अंगूठे तरफ से मतलब दाहिने तरफ गिराना है पितृ तीर्थ से। ओम कव्यवाडनलस्त्रप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जलम बोलेंगे और नहीं है तो सतिलम जलम, सातिलम जलम, तो जो भी है आपके पास वह बोल सकते हैं। गंगा जल सभी के पास है तो इसलिए गंगा जल से आप कर सकते हैं। अब ओम कव्यवाडनलस्त्रप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा 3 बार छोड़िएगा। ओम सोमनस्त्रप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ओम यमस्त्रप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ओम अर्यमा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वात्ता पितरस्त्रप्यन्ताम इदम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा। ओम सोमपा पितरस्त्रप्यताम इदम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा। ओम हरिः खदः पितरस्त्रप्यन्ताम इदा गंगा इदम ओम बरिः खदः पितरस्त्रप्यन्ताम इदा इदम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा। ये होने के बाद यम तर्पण करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए 14 यम जो होते हैं उनको पितृ तीर्थ से, इनको भी उसी तीर्थ से अंजलि देना है 3-3 बार।
ओम यमाय नमः 3 बार छोड़ेंगे। फिर ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इनको 3 बार तर्पण करने के बाद यहाँ पर मनुष्य पितृ तर्पण विधि आ रही है। तो तर्पण के पूर्व निम्नांकित मंत्र से आवाहन करें। अपने पितरों को बुलाएंगे, जिन जिन को जल दे रहे हैं स्मरण करते हुए और ध्यान करते हुए हाथ जोड़ करके मेरे समस्त पितृगण आए और यह जलांजलि ग्रहण करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तदंतर अपने पितृगणों का नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि तिल सहित, यदि तिल हो तो सतिलम जलम और यदि सिर्फ गंगा जल हो तो गंगा जलम बोलें। जल इस प्रकार दें। ये हो गया। अब इधर पर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है, जो अपने यहाँ जो आपका परिवार नहीं है सिर्फ उनको ही जल देना है और जो है उनका यहाँ पर आप जल नहीं देंगे। तो सर्वप्रथम पिताजी के लिए ओम मम पिता तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा 3 बार जल छोड़ेंगे अंजलि से, वहीं दाएं अंगूठे तरफ से दाएं तरफ ही गिराएंगे पितृ तीर्थ से। अब पिता के भाई के लिए मम पितृभ्या तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा 3 बार फिर जल छोड़ें। अब दादाजी के लिए ओम मम पितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। उसके बाद परदादा के लिए ओम मम प्रपितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध परदादा के लिए मम वृद्ध प्रपितामह तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। माता के लिए ओम मम माता तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। दादी के लिए मम पितामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। परदादी के लिए ओम मम प्रपितामही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। सौतेली माँ के लिए मम सपत्न माता तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। 3 बार इन सबको 3-3 बार जलांजलि देने के बाद यहाँ पर ननिहाल पक्ष के लिए है। द्वितीय गोत्र यानी जो ननिहाल पक्ष है, मातामह नानी नाना परनानी इत्यादि जो भी हैं उनके लिए 3-3 बार वही जल पितृ तीर्थ से देना है। और ध्यान रखेंगे जो लोग हैं उनके लिए अंजलि नहीं देंगे। तो शुरू करेंगे। नाना के लिए मम माता महा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पर नाना के लिए मम प्रमाता महा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध पर नाना के लिए मम वृद्ध प्रमाता महा तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। नानी के लिए ओम मम माता मही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। पर नानी के लिए ओम मम प्रमाता मही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। वृद्ध पर नानी के लिए मम वृद्ध प्रमाता मही तृप्यताम इदम गंगा जलम तस्मै स्वधा। ये हो गया। उसके बाद ध्यान रखेंगे आगे पत्नी आदि अन्य संबंधी के लिए है। इसी प्रकार से आगे पत्नी से लेकर अन्य आप्त पर्याप्त जो भी संबंधी हो उसके लिए गोत्र और नाम बोलकर एक एक अंजलि देंगे।
ध्यान रखेंगे। यदि गोत्र पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अमुक गोत्र बोल सकते हैं, है ना, और उनको देंगे। यह जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, यह पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकता है। यदि यह पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीन में नोट कर लीजिए, 9685775904। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में हमारा नंबर शो हो रहा है। इसमें आप चाहें तो यह पीडीएफ हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और यह पीडीएफ के माध्यम से आप बिना इस वीडियो को देखे भी यह कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पत्नी के लिए, मम भार्या तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा, मम पुत्रः तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा, मम पुत्री तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा। भाई के लिए, मम भ्राता तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा। बुआ के लिए, मम पितृस्वसा तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा। मम मौसी के लिए, मम मातृस्वधा मम मातृस्वसा तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा। ये हो गया। अब उसके लिए ससुर के लिए, मम ससुरः तृप्यताम इदम गंगाजलम तस्मै स्वधा। इनको एक एक बार ही अंजलि देना है। उसके बाद यज्ञोपवीत, इसके बाद यज्ञोपवीत जनेऊ को सब रखें, यानी कि पुनः अपने बाएं कंधे पर रख लें और दाहिना घुटना भूमि पर लगा कर बैठें। ध्यान रखेंगे, दाहिना यानी राइट घुटना पृथ्वी पर लगा करके बैठें, और पूर्वाभिमुख हो करके पूर्व तरफ हो जाएं, और नीचे श्लोकों को पढ़ते हुए जल गिरावें। अब यह जब तक श्लोक चले तो जल गिराते रहेंगे पूर्व दिशा में। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरवः खगा जलेचरा भूनिलया वायव्याधाराश्च जन्तवा तृप्तिमेते प्रयान्त्वासु मद्यते नाम्बुनाखिला। इसके बाद अब सब हो जाएंगे, यानी कंधे में, दाएं कंधे में जनेऊ को कर लेंगे, और गमछे को दाहिने कंधे पर फिर से रखेंगे। बाएं घुटने को इस बार भूमि पर लगाकर बैठे, दक्षिण मुख होकर के नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए जल गिरावें। अब यहाँ पर जल गिराते जाएंगे। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिता तेषामाप्ययनायेता दीयते सलिलं मया ये बान्धवा वा ये जन्मनि बान्धवा ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्च समत्तो विवाञ्छिता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रधारा विवर्जितः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु आब्रह्मास्तम्ब पर्यन्तं देवसी पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्म भुवनाल्लोका दिदमस्तु तिलोदकम। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका अर्थ आप पढ़ सकते हैं, इसमें सभी का क्रम से आया है। अब इन श्लोकों के माध्यम से हमने जो भी तृप्त सभी को उनको तृप्त किया जल के द्वारा। अब आगे करेंगे वस्त्र निष्पीडन। सब पितृगणों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे वस्त्र को यानी 4 बार लपेटना है। जैसे हम प्लेट बनाते हैं वैसे 4 बार उसको लपेट करके उसमें थोड़ा जल तथा तिल छोड़ करके, यानी उसी जल में थोड़ा सा भिगो करके
पृथ्वी पर निचोड़ना है। किस तरफ करके? अपनी बाईं ओर, अपने लेफ्ट ओर करके उसको निचोड़िए और बोलिए ओम ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते ग्रहणन्तु मया दत्यं वस्त्र निष्पीडनोदकम। यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वर्ष निष्पीडन नहीं करना चाहिए। यह आप अच्छे से समझ लें कि किसी का पुरुष का यदि वार्षिक श्राद्ध आदि नहीं हुआ हो तो ये वस्त्र नहीं निचोएंगे। अब उसके बाद भीष्म तर्पण होगा। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि इसके बाद दक्षिणाभिमुख हो पितृ तर्पण के समान ही जनेऊ अपसव्य करके यानी दाहिने कंधे पर रख करके हाथ में कुश धारण किए हुए पितृ तीर्थ से तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करें। उनके लिए तर्पण का मंत्र निम्नांकित श्लोक है। दक्षिणाभिमुख होकर के दाहिने दक्षिण तरफ ही थाली रख करके भीष्म को तर्पण करेंगे। ओम भीष्म शांतवो वीरा सत्यवादी जितेन्द्रिया आभिरब्धि रवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। अब उसके बाद सूर्य गर्ग देंगे। तो अब फिर से अपना आचमन कर लें, 3 बार जल पी लें। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। प्राणायाम कर लें यदि बनता है या करते हैं तो। तदंतर यज्ञोपवीत को सब बयाने फिर से बाएं कंधे पर कर लेंगे। एक पात्र में शुद्ध जल भर के उसमें चंदन पुष्प आदि लेकर के यानी जो आपके पास लोटा है उसी में यह सारी व्यवस्था करके सूर्य को अर्घ्य देंगे। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। इसके बाद नीचे बैठकर नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक एक जलांजलि दें। जलांजलि फिर से देंगे सामने तरफ ही। ओम ब्रह्मणे नमः, अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। ये सबका हमने विधिवत विधि अनुसार तर्पण किया। अब समर्पण करेंगे। तो भगवान को समर्पित करने के लिए हाथ जोड़ लें या दाहिने हाथ पर जल लीजिए और जल लेकर के बोलेंगे अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। हमने यह जो पितृस्वरूप भगवान नारायण है उन्हीं को हमने यह अर्पण किया। हाथ जोड़ लेंगे, भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुंदर यह कार्य हमने विधि अनुसार किया। इसमें किसी न किसी शब्दों में त्रुटि हमसे हुई है या इस पीडीएफ में मिस प्रिंट के कारण कोई शब्द गलत हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लोग लाभ ले सकें इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जय जय श्री राधे।